Hey guys, once again welcome back to my channel AP Education Hub, and in this video we'll discuss about the novel Twelfth Night by William Shakespeare. And guys, in this video we'll discuss about the Act 2 Scene 4 of Twelfth Night. And guys, before this video I have already uploaded the complete introduction, main characters and the complete summary of Twelfth Night. Also I have uploaded the summary of all the scenes of Act 1 and the scene 1, scene 2 and scene 3 of Act 2 also. And in this video we'll discuss about the scene 4 of Act 2. And guys, in this video we'll discuss about the summary as well as the analysis of this scene. सो गाइज़, अगर आप लोगों ने ट्वेल्थ नाइट का इंट्रोडक्शन या जो भी प्रीवियस सीन्स की समरी और एनालिसिस हैं वो नहीं देखे हैं तो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूँगी बी ऑनर्स इंग्लिश प्लेलिस्ट का, उसमें आप लोगों को वो सारी वीडियोस मिल जाएंगी. सो विदाउट एनी डिले लेट डिस्कस अबाउट दिस सीन. सो गाइज़, दिस सीन स्टार्ट्स एट ड्यूक ऑर्सिनोज कोर्ट. सो गाइज़, जो ये सीन है ये ड्यूक ऑर्सिनो के कोर्ट में स्टार्ट होता है. मतलब इस सीन की जो प्लॉटिंग है वो ड्यूक ऑर्सिनो के कोर्ट की है. इसकी स्टार्टिंग ड्यूक ऑर्सिनो के कोर्ट में होती हैं. एंड हेयर ड्यूक ऑर्डर्स हिज बैंड टू प्ले अ सॉन्ग ही हर्ड द नाइट बिफोर. और गाइस, ड्यूक ऑर्सिनो अपने कोर्ट में अपने जो म्यूजिशियंस या जो बैंड होते हैं उन्हें ऑर्डर करते हैं कि वो वही सॉन्ग सुनना चाहते हैं जो उन्होंने कल रात सुना था, नाइट बिफोर सुना था. सो वो ये बात किसको बोलते हैं? क्यूरियो को. और क्यूरियो इन्फॉर्म्स हिम दैट द ड्यूक सिंगर फेस्ट इज़ नॉट हेयर नाउ. सो गाइज देखो, जो ड्यूक ऑर्सिनो है जब अपने बैंड को इस बारे में बोलते हैं कि वो वही गाना सुनना चाहते हैं जो उन्होंने सुना था नाइट बिफोर, तो यहाँ पर जो क्यूरियो होता है, क्यूरियो आप लोग कह सकते हैं कि ड्यूक ऑर्सिनो का एक अटेंडेंट, एक सर्वेंट की तरह होता है. सो क्यूरियो ड्यूक ऑर्सिनो को यहाँ पर इन्फॉर्म करता है कि जिस सिंगर ने वो सॉन्ग गाया था उसका नाम फेस्टे है और वो सिंगर अभी यहाँ पर नहीं है. And Curio informs that he must be over at Olivia's house because he worked for Olivia's father when he was alive. So देखो गाइस, जो क्यूरियो है वो ड्यूक ऑर्सिनो को ये बताता है कि जो फेस्टे है वो मे बी ओलिविया के घर पर हो, बिकॉज जो फेस्टे है वो जब ओलिविया के फादर ज़िंदा थे उनके लिए काम किया करता था और वो ओलिविया के फादर के फेवरेट भी थे. मतलब जो फेस्टे है वो ओलिविया के फादर के लिए काम करता था और वो ओलिविया के फादर का फेवरेट अटेंडेंट या सिंगर या बैंड या म्यूजिशियन आप लोग कह सकते हैं उनमें से एक था. मतलब फेस्टे को ओलिविया के फादर बहुत ज़्यादा पसंद करते थे. सो ड्यूक ऑर्सिनो टेल्स क्यूरियो टू फाइंड फेस्टे एंड आस्क हिज म्यूजिशियन टू प्ले द मेलोडी. सो गाइज देखो, जब उसे पता लगता है ऑर्सिनो को कि ठीक है फेस्टे यहाँ पर नहीं है, तो ऑर्सिनो क्यूरियो को बोलते हैं कि ठीक है तुम जाओ फेस्टे को ढूंढ कर लाओ, और इतने वो अपने म्यूजिशियंस को बोलते हैं कि तुम लोग मेलोडी प्ले करो. एंड देन ड्यूक आस्क्स सिज़ेरियो हाउ ही लाइक्स द मेलोडी, टू विच सिज़ेरियो रिप्लाइज दैट इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम कोर ऑफ लव. तो गाइज देखो, क्यूरियो को भेज देता है ड्यूक फेस्टे को ढूंढने के लिए और अपने बैंड मतलब म्यूजिशियंस को बोलता है कि तुम मेरे लिए मेलोडी बजाओ. एंड देन ऑर्सिनो सिज़ेरियो से पूछता है कि तुम्हें मेलोडी पसंद है, कितनी पसंद है, या तुम मेलोडी के बारे में क्या समझते हो, क्या सोचते हो. एंड देन सिज़ेरियो बोलता है कि जो मेलोडी है इट कम्स डायरेक्टली फ्रॉम कोर ऑफ लव. सो आप लोग समझ सकते हैं कि सिज़ेरियो भी मेलोडी को इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन यहाँ पर कर रहा है. दैन ड्यूक टॉक्स टू सिज़ेरियो, और उसके बाद जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो सिज़ेरियो से बात करता है, मैन टू मैन एडवाइस करता है उसे. मतलब सिज़ेरियो को ऑर्सिनो ये समझता है कि वो मैन है, हालांकि वी ऑडियंस नो अबाउट इट कि जो सिज़ेरियो है उसने अपने आप को डिस्गाइज कर रखा है. इनफैक्ट वो तो एक गर्ल है जिसका नाम है वियोला. सो यहाँ पर जो ड्यूक है वो सिज़ेरियो से बात करते हैं, मैन टू मैन उसे एडवाइस करते हैं. क्या एडवाइस करते हैं? वो कहते हैं if he ever falls in love he should think of Duke because in love every lover feels the same. So ड्यूक ऑर्सिनो सिज़ेरियो को बोलते हैं कि अगर तुम कभी भी किसी से प्यार करो तो मेरे बारे में ज़रूर सोच लेना, बिकॉज प्यार में हर लवर को एक ही जैसा फील करना पड़ता है. कि मतलब जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों का प्यार समझती नहीं है, हमेशा लड़कों को तड़पता रहना पड़ता है लड़कियों के लिए, बिकॉज जो गर्ल्स होती हैं वो इतना ज़्यादा अफेक्शनेट नहीं होती हैं, वो इतना ज़्यादा प्यार नहीं करती हैं जितना कि बॉयज़ करते हैं. तो इस तरीके की मैन टू मैन एडवाइस ड्यूक ऑर्सिनो सिज़ेरियो को यहाँ पर देते हैं. एंड देन ऑर्सिनो सस्पेक्ट्स दैट सिज़ेरियो इज़ इन लव. सो उसके बाद जो ऑर्सिनो है वो सिज़ेरियो के फेशियल एक्सप्रेशन से ये सस्पेक्ट करते हैं कि मे बी जो सिज़ेरियो है वो किसी से प्यार करता है. एंड देन उसके बाद जो सिज़ेरियो है वो एडमिट करता है इस चीज़ को कि हाँ वो किसी से प्यार करता है, दैट ही इज़ इन लव विथ समवन.
who looks like the Duke and is about the same age. तो सिज़ेरियो यहाँ पर क्या बोलता है कि yes he loves someone जो कि ड्यूक के जैसी ही दिखती है एकदम, और जो उसकी एज है वो भी ड्यूक के लगभग ही है. Then Orsino assumes that Cesario is in love with an older woman. तो यहाँ पर जब सिज़ेरियो ये बताता है ऑर्सिनो को, तो सिज़ेरियो की इस बात से ऑर्सिनो सस्पेक्ट करता है कि मे बी जो सिज़ेरियो है वो किसी ओल्डर वीमेन से, मतलब किसी बूढ़ी औरत वगैरह से प्यार करता है. एंड देन ही टेल्स सिज़ेरियो दैट इट्स नॉट अ गुड आइडिया फॉर मैन टू मैरी ओल्डर वीमेन. सो ऑर्सिनो क्या बोलते हैं सिज़ेरियो को कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है कि तुम किसी ओल्डर वीमेन, किसी ओल्ड वीमेन से प्यार करो या उससे शादी करो. एंड सिज़ेरियो शुड मैरी अ स्वीट यंग वीमेन. सो गाइज यहाँ पर जो ऑर्सिनो होता है वो सिज़ेरियो को समझाता है कि तुम्हें ओल्ड वीमेन से शादी नहीं करनी चाहिए. यू शुड मैरी अ स्वीट यंग वीमेन, किसी यंग लड़की से शादी करनी चाहिए. सो गाइज देखो सिज़ेरियो तो एक लड़की है, तो इस ड्यूक की इस बात से जो वियोला है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है. सो वियोला सैड रिस्पॉन्स टेल्स अस दैट शी वरीज अबाउट एजिंग एंड बिकमिंग लेस अट्रैक्टिव टू अ पोटेंशियल हस्बैंड. सो गाइज देखो जब ड्यूक ऑर्सिनो समझाता है सिज़ेरियो को कि तुम्हें एक यंग लड़की से शादी करनी चाहिए ना कि एक ओल्ड लड़की से, बिकॉज जो गर्ल्स हैं जब भी बॉयज़ उनसे शादी कर लेते हैं या उनके साथ रहने लग जाते हैं, उनके साथ काफ़ी टाइम तक रहने लग जाते हैं, तो वो विमेन मैन को लेस अट्रैक्टिव लगने लग जाती हैं, मतलब वो उनकी तरफ उतने अट्रैक्टिव नहीं रहते हैं. सो इस बात से जो वियोला है वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और वो सोचती है कि जब उसकी एज बढ़ने लग जाएगी तो वो लेस अट्रैक्टिव हो जाएगी अपने हस्बैंड के लिए. तो यहाँ पर हमें वियोला का ये सैड रिस्पॉन्स दिखाया जाता है. देन फेस्टे एंटर्स विद क्यूरियो एंड ड्यूक आस्क हिम टू सिंग अ सॉन्ग दैट ही sang लास्ट नाइट एंड देन फेस्टे सिंग्स. सो गाइज उसके बाद जो क्यूरियो होता है वो फेस्टे को लेकर आ जाता है और ड्यूक ऑर्सिनो फेस्टे को बोलता है कि वही सॉन्ग गाओ जो तुमने लास्ट नाइट गाया था. एंड देन फेस्टे सिंग्स. आफ्टर फ्यू मिनट्स, मतलब कुछ ही टाइम बाद, मतलब टाइम भी नहीं कुछ ही पल बाद, ड्यूक गिव्स फेस्टे सम मनी एंड सेज इट्स टू लेट, सॉरी फॉर द ट्रबल. ड्यूक जो है ड्यूक ऑर्सिनो वो फेस्टे को कुछ पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है और अब उन्हें सोने जाना है. मतलब वो फेस्टे को बुलवाते भी हैं, फेस्टे कुछ ही पल के लिए गाता है और वो फेस्टे को पैसे देकर बोलते हैं कि बस अब उन्हें नहीं सुनना है और बिकॉज उनके सोने का टाइम हो गया है, और वो सॉरी बोलते हैं फेस्टे को कि सॉरी फॉर द ट्रबल. So guys, before leaving this scene, Feste says how moody the Duke's behavior is. So guys, इस सीन से जाने से पहले जो फेस्टे होता है, मतलब जब ड्यूक ऑर्सिनो दे देते हैं फेस्टे को पैसे, तो फेस्टे जाने से पहले क्या बोलता है कि जो ड्यूक ऑर्सिनो है वो बहुत ज़्यादा मूडी है, मतलब उनका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा मूडी सा है कि कभी उनका मन कुछ करने का करता है, कभी कुछ. एंड देन ड्यूक एंड सिज़ेरियो आर लेफ्ट अलोन. देखो उसके बाद क्यूरियो भी चला जाता है और वो फेस्टे को भी भेज देते हैं. सो उसके बाद सिज़ेरियो और ड्यूक ऑर्सिनो अकेले होते हैं. एंड देन ड्यूक आस्क्स सिज़ेरियो टू गो टू क्रूएल काउंटेस एंड टेल्स हर दैट ड्यूक डज नॉट वांट द प्रॉपर्टी शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर फादर, हिज सोल यर्न्स ओनली फॉर हर. सो गाइस अब सिज़ेरियो और ऑर्सिनो अकेले होते हैं. एंड देन जो ड्यूक ऑर्सिनो होते हैं वो सिज़ेरियो को बोलते हैं कि तुम क्रूएल काउंटेस के पास जाओ. तो देखो वो काउंटेस के लिए ड्यूक ऑर्सिनो एक एडजेक्टिव यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्रूएल. उन्हें वो क्रूएल क्यों लग रही है? बिकॉज ऑर्सिनो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं काउंटेस से और जो काउंटेस है वो उनका प्यार एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो इसीलिए वो काउंटेस ड्यूक ऑर्सिनो को बहुत ज़्यादा क्रूएल लग रही है. एंड वो बोलते हैं सिज़ेरियो को कि तुम जाओ क्रूएल काउंटेस के पास और बोलो कि जो ड्यूक ऑर्सिनो हैं उन्हें उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं चाहिए जो भी उसने अपने फादर से इनहेरिटेड की है, बल्कि उसे तो सिर्फ और सिर्फ ओलिविया चाहिए. हिज सोल यर्न्स ओनली फॉर हर, मतलब जो ड्यूक ऑर्सिनो की सोल है, उसकी जो आत्मा है, उसे सिर्फ और सिर्फ ओलिविया चाहिए. देन सिज़ेरियो आस्क हिम व्हाट इफ़ शी विल नॉट एक्सेप्ट. देन ड्यूक सेज ही कैन नॉट टेक रिजेक्शन. सो गाइस देखो सिज़ेरियो को तो पता है कि जो ओलिविया है वो नहीं एक्सेप्ट करेगी ड्यूक ऑर्सिनो का प्रपोज़ल, क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया है. तो इसीलिए जो सिज़ेरियो है वो ड्यूक ऑर्सिनो से बोलता है कि अगर उसने तुम्हारा प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं किया तो देन ऑर्सिनो बोलता है कि वो कोई रिजेक्शन नहीं लेगा, ही विल नॉट टेक एनी रिजेक्शन. एंड देन सिज़ेरियो सेज दैट ही मस्ट लर्न टू टेक नो फॉर एन आंसर. उसके बाद जो सिज़ेरियो है वो ड्यूक ऑर्सिनो को समझाता है कि तुम्हें किसी बात के लिए नो सुनने की भी आदत डालनी चाहिए. एंड देन सिज़ेरियो सेज सपोज सम अदर women loved him as much as he loves Olivia and if he rejected her wouldn't she accept his answer.
सो गाइस उसके बाद जो सिजेरियो है वो ड्यूक ऑर्सिनो को बोलता है कि सपोज करो कि कोई और व्यूमेन तुम्हें उतना ही प्यार करती है जितना तुम ओलिविया को करते हो, और अगर तुम उस व्यूमेन को रिजेक्ट कर दो, क्या वो तुम्हारा नो आंसर नहीं लेगी? उसे भी तो तुम्हारा रिजेक्शन एक्सेप्ट करना ही होगा। सो इस तरीके से यहाँ पर सिजेरियो ड्यूक ऑर्सिनो को समझाने की कोशिश करता है। एंड देन ऑर्सिनो सेज दैट नो व्यूमेन कैन रेसिस्ट हिज रोमांटिक वेज, no woman is capable of being so in love as the Duke, for women are too shallow and their love is an appetite which is soon satisfied. सो गाइज देखो ड्यूक ऑर्सिनो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि नहीं, कोई भी व्यूमन उनके रोमांटिक वे को तो कभी भी रेसिस्ट नहीं कर सकती हैं। मतलब जो ड्यूक ऑर्सिनो के रोमांटिक वे है वो सबसे डिफरेंट है और कोई भी व्यूमन उन्हें रेसिस्ट नहीं कर सकती है इस चीज़ में, और कोई भी विमेन किसी से इतना प्यार कर ही नहीं सकती, कोई भी विमेन किसी के साथ इतने ज़्यादा प्यार में हो ही नहीं सकती जितना ड्यूक ओलिविया से करता है। और यहाँ पर वो क्या कमेंट करता है विमेन के ऊपर कि विमेन आर टू शैलो एंड देयर लव इज़ एन एपिटाइट, कि जो विमेन हैं उनका प्यार एक तरीके से एपिटाइट होता है जो कि बहुत जल्दी ही सेटिस्फाइड हो जाता है। And then he says that Cesario must not compare some women's love with his yearning for Olivia. और ड्यूक ऑर्सिनो क्या बोलते हैं सिजेरियो को कि तुम मेरे प्यार को किसी और विमेन के प्यार से कंपेयर मत करो, क्योंकि मेरा जो प्यार ओलिविया के लिए है वो कोई भी ऐसा प्यार कर ही नहीं सकता। Cesario disagrees and says that women are just as capable of love as man. So Cesario ड्यूक ऑर्सिनो की इस बात से डिसअग्री करता है और कहता है कि विमेन भी कैपेबल होती हैं उतना ही प्यार करने में जितना कि मैन करते हैं। एंड देन ही टेल्स हिम द स्टोरी ऑफ हिज फादर्स डॉटर हु वंस लव्ड अ मैन एंड सेज इफ़ ही वर अ विमेन ही वुड लव द ड्यूक जस्ट एज मच। सो उसके बाद यहाँ पर जो डिस्गाइज्ड सिजेरियो है, मतलब जो डिस्गाइज्ड वियोला है सिजेरियो बनकर जो आई है, वो यहाँ पर एक झूठी स्टोरी बताती है ड्यूक ऑर्सिनो को। क्या स्टोरी बताती है कि उसके फादर की एक बेटी थी, मतलब उसकी एक बहन थी जो कि एक मैन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और अगर वो भी एक विमेन होती, मतलब सिजेरियो भी एक विमेन होती, तो वो भी ड्यूक ऑर्सिनो को उतना ही प्यार करती। तो गाइज देखो दिस इज़ वेरी आयरॉनिक, बिकॉज हमें पता है कि जो सिजेरियो है वो एक लड़की है और वो ड्यूक ऑर्सिनो को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। तो यहाँ पर वो ऑर्सिनो को यही बोल रही है कि अगर वो एक लड़की होती तो वो ड्यूक ऑर्सिनो को बहुत ज़्यादा प्यार करती, बट वो तो एक लड़की है और वो ऑर्सिनो को बहुत ज़्यादा प्यार करती भी है। सो गाइज वी ऑडियंस नो दैट वियोला इज़ हर फादर्स डॉटर। तो हम ऑडियंस को तो पता है कि वियोला ही अपने फादर की डॉटर है और वही ड्यूक ऑर्सिनो से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। सो देन ड्यूक आस्क्स व्हाट हैपन टू हर सिस्टर। उसके बाद ड्यूक ऑर्सिनो पूछते हैं कि फिर तुम्हारी बहन के साथ क्या हुआ। इफ़ शी डाइड ऑफ लव, क्या वो मतलब इतना ज़्यादा प्यार करती थी और उसे अपना प्यार नहीं मिला जिस कारण वो मर गई? इस तरीके से ड्यूक ऑर्सिनो यहाँ पर पूछता है कि क्या हुआ तुम्हारी बहन के साथ। देन सिजेरियो रिप्लाइज दैट ही इज़ द लास्ट चाइल्ड ऑफ हिज फादर्स हाउस एंड ही कांट आंसर ड्यूक्स क्वेश्चन। उसके बाद सिजेरियो क्या रिप्लाई करता है कि वो अपने घर का, मतलब अपने फादर के घर का सबसे छोटा बच्चा है, लास्ट चाइल्ड है, और वो इस सवाल का आंसर नहीं दे सकता। सो गाइज़ हमें ऑडियंस को तो पता है कि जो भी यहाँ पर वियोला ने बोला है कि उसके फादर की एक डॉटर थी जो कि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, और वो भी अगर एक लड़की होती तो ऑर्सिनो से बहुत ज़्यादा प्यार करती, तो ये सब बातें जो उसने बोली है वो बिल्कुल सच बोली हैं, ऐसा ही है, वो करती भी है और वही अपने फादर की डॉटर भी है। एंड देन सिजेरियो आस्क ड्यूक if he should go to Countess Palace. Orsino says yes and gives him a jewel to give it to Olivia as a token of his love and not to take no for an answer. So guys उसके बाद जो सिजेरियो होता है वो ड्यूक ऑर्सिनो से पूछता है कि क्या उसे काउंटेस के घर जाना है या जाना चाहिए। एंड देन ऑर्सिनो बोलता है हाँ, और ऑर्सिनो सिजेरियो को एक ज्वेल देता है और बोलता है कि तुम इसे ओलिविया को दे देना एज अ टोकन ऑफ लव, एंड अपने आंसर में नो मत लेकर आना, किसी भी कीमत पर रिजेक्शन एक्सेप्ट मत करना। सो गाइज जो ये सीन है, सीन 4 ऑफ एक्ट 2, ये यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एंड वेरी सून आई विल अपलोड दिस सीन 5 ऑफ एक्ट 2। एंड गाइज आई होप आप लोगों को 12th नाइट का ये एक्ट 2 सीन 4 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसके बाद भी इफ़ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी इन इंस्टाग्राम और इधर ऑन माई फेसबुक पेज. I'll give the link of both the two in the description box. So guys do follow me on Instagram and also on my Facebook page. And yes guys, I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।